नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को बताने भूल कर भी अपने घर की है चीज किसी भी व्यक्ति को ना दें। कोई आपसे कितना भी कुछ करना कहे, आपसे कितना भी क्यों ना मांगे, लेकिन आपको दिसंबर माह में ऐसी यह चीज आपको बिल्कुल भी नहीं देनी है। क्योंकि दोस्तों, अगर यह आपके घर की चीज दूसरे घर में चली गई तो आपका अच्छा भाग्य भी वह व्यक्ति अपने साथ ले जाएगा। तो आखिर वह कौन सी चीज है, आपको बता रहे हैं। आज की बस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और दोस्तों, अगर अपने अंत तक देखा तो आपको केवल लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। और दोस्तों देखिए, मानवता हर कदम पर होती है, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों, आपके घर पर अगर कोई आता है तो उसे खाली हाथ न लौटने दे। लेकिन कई बार यह बात भी आप देखोगे, जब आपके पड़ोसी कभी कटोरी लेकर किसी प्रकार की कोई भी वस्तु मांगने आते हैं और हमारे घर पर कोई भी छोटी मोटी चीज मांगने आते हैं, लेकिन आपको इस बात का अंदाज नहीं होता है कि वह चीज तो बहुत छोटी होती है, और आप भी तुरंत ले आते हैं और आपसे प्रेम और जो मधुर भावना है वह बना रहता है। लेकिन समय के साथ साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगती है और आपके जीवन में कहीं ना कुछ परेशानी आने लगते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? और दोस्तों, यह बुरा समय आपका चला गया या फिर अच्छा समय चला गया, क्योंकि कुछ चीजों का कनेक्शन हमारे सीधा हमारा कुछ हमारे कर्म से होता है। और कोई ऐसी डीपी है जो अपनी उसे चीज से बहुत ज्यादा पसंद है, और वही चीज आपने अगर किसी को दे दी तो मैं देवी क्रोधित हो जाएगी। और दोस्तों, अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि आखिर कौन सी चीज कैसे देनी चाहिए और कौन सी चीज किसी को नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों, आपके पास पड़ोस वालों ने आपसे कुछ मांगा, आपने बिना सोचे समझे वह चीज चुपचाप दे दी, और फिर धीरे धीरे आप गरीब बनने लगते हो। आपके घर में कंगाली आने लगती है और आपके घर में निराशा आने लगती है। फिर चाहे आप कितनी मेहनत करें कर लो, लेकिन आप फिर भी पहले जैसा धन नहीं कमा पाते, और पहले ऐसी आपके घर में खुशहाली नहीं रहती, और पहले जैसी आपकी घर में बरकत नहीं रहती, और फिर वह पहले जैसे तेज बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और इसके पीछे हमारे घर का वास्तुशास्त्र भी होता है। तो दोस्तों, बस विनती यही है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें, तभी आप सही से समझेंगे। और दोस्तों, हमारे धर्म में बस यही सीखा जाता है कि हमें हर व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, फिर चाहे वह कैसा भी हो, और हमसे जितना हो सकता है हम लोगों के उतने काम में आते हैं। लेकिन कभी कभी हम भी कुछ ऐसी गलती कर बैठे हैं जो हमारे ऊपर ही उल्टी पड़ जाती है, और हम अच्छा करना चाहते हैं लेकिन होता कुछ और गलत है। और दोस्तों, हमारे समाज में एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटने की परंपरा बहुत समय से चली आ रही है। घर में हो या फिर दोस्तों के साथ हो, तो उनकी चीजों में हम भी पूरा अपना काम करते हैं, और दोस्त ऐसे में बिना सोचे समझे अपनी चीज दूसरों को दे देते हैं या उनसे ले लेते हैं, जैसे सही है गलत है। और दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ चीज लोगों को उधार देना या फिर बिल्कुल ही मना कर देना तो सही है, और दोस्तों नहीं तो आपकी तरक्की से लेकर आपके स्वास्थ्य स्थिति पर कोई कहीं गलत असर भी पड़ सकता है।
और दोस्तों, आपने खूब सुना होगा कि किसी को अपने सुहाग का सामान या फिर नमक या फिर चीनी या फिर कुछ चीज ऐसी हैं जो नहीं देनी चाहिए, या फिर कुछ ऐसी पर्सनल चीज भी है जो बिल्कुल भी नहीं बांटना चाहिए। और दोस्तों, साल 2024 भी अब खत्म होने वाला है और यह अंतिम महीना चल रहा है। और दोस्तों, 2024 में आप सभी की जीवन काल में बहुत ज्यादा परेशानियां आई, उतार चढ़ाव चला रहा। जरूरी नहीं है कि आपके जीवन में इस साल केवल दुखी दुख आया है। इस साल आपको कहीं खुशियां भी मिले हैं, कहीं दुख भी मिले हैं, दोनों ही आपको मिले हैं, सुख और दुख, फिर चाहे कुछ भी हो। और साथ में इस साल आपको कई वाले बड़े सबक भी सीखने को मिले हैं। पर दोस्तों, अब आने वाले नए साल में आपको बहुत बड़ी बड़ी उम्मीद है कि 2025 आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आप 2025 में यह सब कुछ कर लेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि यह जो 2025 का महीना है, यह तो अच्छा जाएगा, लेकिन यह 2024 का जो आखिरी का महीना, यह थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। और दोस्तों, इस महीने आपको कुछ गलतियां करने से बचना होगा। और अगर आपसे इस महीने गलती हो गई तो समझ लीजिए जो आने वाले 2024 साल है, वह भी आप सभी के लिए बहुत बेकार हो सकता है। क्योंकि अगर 2024 का अंत खराब हुआ तो 2025 आपके लिए कैसी होगी। तो दोस्तों, सब कुछ ध्यान से आपको ऐसे संभाल के महीने में करना है। एक एक दिन को आपको अच्छे से गुजरा है, कुछ गलतियां आपको करने से रोकेंगे, कुछ सावधानी आपको मना करेंगे। और दोस्तों, जो आने वाले इस दिसंबर महीने में को आपको अच्छा बनाएंगे और आने वाले 2025 को भी आपको अच्छा बनाएंगे। तो बस वीडियो को आप शुरुआत से करते तक देखते रहें। और दोस्तों, एक विनती और है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बालाजी महाराज अवश्य लिखें। और दोस्तों, एक छोटी सी विधि और है कि आज की इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें, क्योंकि मैं आप सभी के लिए रोजाना इतनी मेहनत करता हूँ और दिन रात जाग कर जानकारी निकलता हूँ, फिर भी मैं आपसे कुछ नहीं मांगता। तो बस विनती यही है कि वीडियो के पेज लाइक करके चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। और दोस्तों, आपका एक छोटा सा लाइक हमें बहुत ज्यादा हिम्मत देता है। आपको बता दे, हमें कभी भी किसी से उधार पेन नहीं लेना चाहिए, लेकिन दोस्तों, हमें कभी भी अपना पेन किसी को नहीं देना चाहिए। पेन का लेन देन करना बहुत ज्यादा हानिकारक होता है और यह हमें कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। इससे हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। दोस्तों, हमें हर किसी को उधार पैसे भी नहीं देना चाहिए, यह भी गलत है और इसमें शुक्र दोस्त का भी प्रभाव पड़ता है। हाँ दोस्तों, हमें केवल उसी देना चाहिए जो बहुत ज्यादा मजबूर हो पैसों के लिए, उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत हो और वह बहुत ज्यादा परेशान हो पैसों के बिना। और दोस्तों, अगर हम किसी को ऐसे ही दे देते हैं तो जीवन में फिर उसके समस्या बढ़ जाएंगे और फिर आप कहीं ना कहीं आप खुद परेशान रहेंगे। तो दोस्तों, इसीलिए कोशिश करें कि हर किसी को ऐसे उधार पैसा ना दे। केवल मजबूर व्यक्ति होते हैं जो बहुत ज्यादा
मजबूर हो, इस वजह से आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी अगर आप हर किसी को उधार पैसा देंगे। और दोस्तों, अगर आपको कुछ दान करना हो तो पहले भगवान जी को दान करें, उसके बाद किसी जरूरतमंद को दान दें और एक बार भगवान जी को वह समर्पित हो जाए, फिर उसके बाद अब किसी को भी दे दे, वह भगवान जी का प्रसाद बन जाता है। और दोस्तों, कभी कभी हमारे पड़ोसी ही हमसे चावल मांगने आ जाते हैं और हम बिना सोच समझ उन्हें चावल दे देते हैं। लेकिन अब आपके पड़ोसी आपसे चावल मांगने आए तो आप जो उन्हें हमारी बातें हैं तो उन्हें वह बातें सब बता दे, तो उन्हें कुछ बुरा भी नहीं लगेगा और मैं समझ भी जाएंगे। और दोस्तों, अब तीसरी चीज यह है कि आपको कभी भी सच होगा दिल अपने घर से किसी को नहीं देना चाहिए। सरसों का तेल बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है और इसीलिए कहते हैं कि सरसों का तेल कभी भी घर में खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में सरसों के तेल का संबंध शनि ग्रह से होता है। और दोस्तों, ऐसे में आप अगर अपने घर में से ही सरसों का तेल दे देंगे तो शनि का प्रभाव आपकी राशि पर बहुत जल्दी पड़ेगा। और दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि घर की रेसिपी कभी भी सरसों का तेल पूरा खत्म ना हो। और साथ ही नहीं किसी पड़ोसी को उधार दे। और अगर घर के बाहर यह तभी जाए जब आपको शनि मंदिर में चढ़ाना या पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना। और दोस्तों, घर के तेल आपको शनि ब्रेकअप से बचा सकता है। और दोस्तों, यह इसलिए होती है कि आपको बेफालतू की परेशानी या कम लोग जाना या बने हुए कार्य वगैरह जाना, तो ऐसे में शनि देव जी के शांति के उपाय करें, तब आपके जीवन में सब कुछ सही चलेगा। लेकिन कभी भी सरसों के तेल का अपने घर में ना खत्म होने दे। हम आपको बताने वाले हैं कि यह आपको किसी को नहीं देना है। तो वह स्टील की बर्तन, आपको स्टील के बर्तनों का ध्यान नहीं करना चाहिए। स्टील के बर्तन धोने से घर में बहुत ज्यादा शांति आती है। आए दिन घर में लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं और घर की सुख शांति सब चली जाती है। और अगर आपके आसपास के लोग आपसे स्टील का वजन कुछ भी मांगने आते हैं या फिर कुछ लोहे का मांगने आते हैं, तो ऐसे हर किसी को कुछ भी उठकर ना दिया करें, क्योंकि दोस्तों, स्टील और वह है हमारे घर में बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। और अगर हम यही चीज अपने घर से किसी और को दे देंगे तो वह आपके घर की जगह दूसरे के घर पर प्रभाव डालेगी और फिर आपके घर के अंदर सब कुछ खत्म होता जाएगा। और दोस्तों, कोई भी सामान स्टील या लोहे का हो तो वह किसी को भी ना दें। और दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके घर की सुख शांति नष्ट हो रही जाएगी। आपके घर में बड़े बड़े लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएंगे और आपकी यही से कहानी खराब हो जाएगी और फिर इसे घर में चरित्र जान लगती है। और जो शास्त्र के अनुसार सोच सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी व्यक्ति को ऐसा कुछ ना करें जिससे आपके घर में इतनी परेशानियां आ जाए, क्योंकि दोस्तों, शाम के समय माता लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में होता है। और दोस्तों, इसीलिए शाम के समय किसी से भी कोई लेन देन ना करें। और अगर आप करते हैं और वह चीज हुई कीमती तो ऐसी माता लक्ष्मी आपसे नाराज होकर चले जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसी गलती ना करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।